ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से मांगी माफी। बोले अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल की अनकंडीशनल सरेंडर की बात को सिरे से नकार दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन आए हैं और उन्होंने देश सहित दुनिया के अंदर माफी मांगी है। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने पिछले दिनों पड़ोसी देशों जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, यूएई पर हुए हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। उन्होंने इन हमलों का कारण मिसकम्युनिकेशन बताया। उन्होंने घोषणा की कि ईरान अब पड़ोसी देशों पर हमले या मिसाइल लॉन्च नहीं करेगा। ईरान की जो अंतरिम लीडरशिप काउंसिल है उसने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान केवल तभी हमला करेगा जब उन देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए किया जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, पड़ोसी देशों के प्रति नरमी दिखाने के बावजूद पेजेश्किन की इस बातों पर अमेरिका और इजराइल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अनकंडीशनल सरेंडर की बात को भी सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन सरेंडर का सपना अपनी कब्र तक ले जाए। हालांकि इस एक स्टेटमेंट के बाद खाड़ी देशों में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए दोस्तों राहत की खबर है। दोस्तों, पड़ोसी देशों ने ईरान के इस माफीनामे का सतर्क स्वागत किया है। पड़ोसी देश यहां पर खुश हैं कि ईरान यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा है और एक कदम उसने पीछे लिया है। और इसी बीच मिडिल ईस्ट के देशों के पास अगला स्टेप लेने की दोस्तों स्वतंत्रता है। मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका और इजराइल को कटघरे में खड़े कर सकते हैं कि तुमने किससे पूछकर अटैक किया और इसी बीच हमारे क्षेत्र में शांति क्यों फैलाई। और इसी बीच ईरान के यहाँ पर स्टेटमेंट आने से दोस्तों इंटरनेशनल समुदाय में राहत मिल सकती है कि जो शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं, कामकाज रुक रहे हैं, उस कामकाज को दोस्तों वो दोबारा से शुरू करने में मदद कर सकते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट सामने आई है तो दोस्तों अमेरिका और इजराइल अभी भी अपना कड़ा रुख दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के शब्दों पर नहीं बल्कि उनके एक्शन पर अमेरिका भरोसा करेगा। इजराइल उस बयान को ईरान की एक चाल मान रहा है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों को कम कर सके। खैर, आप ही बताइएगा कि अमेरिका और इजराइल की यह स्टेटमेंट कहां तक जायज है। और खाड़ी देश कह रहे हैं कि बिना हमसे पूछे आपने ईरान के अंदर ऑपरेशन शुरू कैसे किया। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतने अलाइज देशों का सहयोग होने के बावजूद भी बातचीत का रास्ता छोड़कर अमेरिका, इजराइल ईरान के अंदर अटैक करने कैसे पहुंचे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए रोजाना की रोजमर्रा की चीजों को उन्होंने दांव पर कैसे लगा दिया। पूरी दुनिया अमेरिका इजराइल से यह सवाल पूछने वाली है। खैर, कुछ भी हो, इन सारे मामलों के बीच ईरान तो यहां पर रुक गया है, लेकिन अमेरिका इजराइल क्या इस मामले में रुकेंगे और हमले रोकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है।